अरे ठीक है, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। जस्ट पार्क्ड अवर कार ओवर हियर एंड अभी ऑफिस जा रहा हूँ मैं। लिटरली 1:30 बज गई है। सारी पोजीशंस वगैरह सब कुछ घर से ही किया था मैंने। अभी बताता हूँ आपको, समझाता हूँ क्या क्या ट्रेड्स हमने लिए हैं और क्या क्या पोजीशंस एग्जैक्टली ली हुई हैं। और आज का जो सबसे पहला टास्क है वो ये है कि हमारा जो वेन्यू है ऑफलाइन मेंटरिंग प्रोग्राम का, वो बुक करने जाना है। फाइनली बुक कर लेंगे आज उसे हम, और पब्लिक भी कर देंगे, लोगों को बता देंगे। वो बुक करने जाना है। और सेकेंडली कार देनी है वॉश वगैरह के लिए, सर्विसिंग के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार किलोमीटर हो चुका है। अभी जो हमारी गुजरात राजस्थान ट्रिप थी, स्टैचू ऑफ यूनिटी वगैरह गए थे, उसके बाद से सर्विस पे नहीं गई है कार हमारी। सेकंड सर्विस उसकी पेंडिंग है, तो वो देखिए आते हैं। बिफोर दैट ऑफिस चलते हैं, सारी चीज़ें करके जाएंगे। ट्रेडर्स, सो दिस इज बैंक निफ्टी ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। सुबह क्या हुआ, सुबह बेसिकली बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा था यहाँ पे नीचे आने की, आ नहीं पा रहा था और ऊपर भाग जा रहा था लाइक एनीथिंग। लेकिन यहाँ पर जब इतनी बड़ी कैंडल इसने बनाई, और फिर यहाँ पर भी ये वाली भी बहुत बड़ी कैंडल थी, तो इट वॉज जस्ट नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी टू एंटर, क्योंकि स्टॉप लॉस मुझे बहुत ही छोटा रखना था और इट वॉज नॉट अ क्लियरर रिजेक्शन फ्रॉम ओवर है। तो फिर दूसरी बार जब बैंक निफ्टी ऑल द वे फ्रॉम डेज हाई से रिजेक्शन लेकर वापस नीचे आया और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और फिर एक इनसाइड बार बनाया, फिर उसके अंदर एक और बार बनाया, तो इस कैंडल के जब हाई टूटा वहाँ पर हमने एक पुट ऑप्शन को शॉर्ट करने की कोशिश की। इन नो टाइम वी गेव अप अ स्टॉप लॉस एंड लिटरली सेकंड कैंडल में ही उसके बाद ही यहाँ पर एक और हैमर टाइप ऑफ अ कैंडल हमको बनती हुई दिखाई दी। दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी हैव शॉर्टेड अ पुट ऑप्शन, क्योंकि गैप ऑलमोस्ट 90% 100% फिल हो चुका है। अब यहाँ पे देयर इज नो गैप लेफ्ट, तो अब बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले सकता है और कैंडल भी ऐसी दिखाई दी हमें। दैट बीइंग रीजन व्हाट वी डिड इज कि हमने उसी ट्रेड में री एंट्री ले ली। 45,700 का पी शॉर्टेड ऑल द वे फ्रॉम अब 283 इसका एवरेज प्राइस दिखा रहा है, बट 290 से इसमें री एंट्री ली हुई है हमने। 17 लॉट इसमें शॉर्ट किए हुए हैं, 219 रुपये पे चल रहा है और ऑलमोस्ट CTC हमने जो है इसमें ऑलरेडी लगा दिया है ट्रेडर्स, विच इज़ 197 के आसपास, 297 के आसपास, राइट। 195 का इसने लो लगाया हुआ है, दैट बीइंग रीजन। और राइट 190 से एंट्री है, वैसे तो 190 पे CTC लगना चाहिए, बट एंट्री हमने 7-8 पॉइंट लेट ली थी, क्योंकि वो जो मूव था वही ऐसा था। लिटरली हुआ क्या एक्चुअली में ट्रेडर्स की, ये जब कैंडल बनी एंड मीनवाइल मैं हेजेस खरीदने गया, हेजेस खरीद मैं रेडी तो था, बट ऑर्डर एग्जीक्यूशन में टाइम लग गया एंड लिटरली इट वेंट अप लाइक एनीथिंग। तो 10 पॉइंट, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट लेट हमने यहाँ पे एंट्री ली है, तो इट इज़ ऑल राइट। राइट 197 को ही मैं एज ए एवरेज प्राइस कंसिडर करके चल रहा हूँ, और उससे 100 रुपये तो नीचे आ ही चुका है, बिकॉज आवर ऑप्शन मेड अ लो ऑफ 190, राइट। तो फिर हमने क्या किया कि सीधे जाके इसमें CTC SL डाल दिया है, और अभी तो इवन इसने 190 का लो भी यहाँ पर लगा दिया है। इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, 190 का इसने यहाँ पर लो लगा दिया है, तो मैं 190 पे ही सीधे जाके CTC मार दूंगा। जब पहली बार ये यहाँ पर आया था तब इसने 195 का लो लगाया था यहाँ पर, तो फिर मैंने 197 डाल दिया था। अब ये यहाँ पर आ चुका है, तो 190 पे डाल देंगे सीधा हमारा स्टॉप लॉस। एंड डेज हाई जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छा रिजेक्शन की तरफ काम कर रहा है। जैसे कल भी हमारा बैंक निफ्टी जब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था तो यहीं पर रेजिस्टेंस था, आज खुला वहीं पर, और फिर दूसरी बार और तीसरी चौथी बार भी यहीं से रिजेक्शन ले रहा है। अब देखो यहाँ पर तो 4-5 कैंडल्स बना दिए हैं। पहली बार जब यहाँ गया था तो धड़ाम करके गिर गया था, यहाँ पर 4-5 कैंडल्स बना दिए हैं, तो देखते हैं इफ इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अब जो है 1:30 बजे बाद मोमेंटम हो सकता है ऊपर की तरफ या नहीं। जस्ट मैंने यहाँ पर इफ़ यू कैन जस्ट गो टू ऑर्डर्स में, ओपन ऑर्डर्स में जाएंगे तो हमने हमारा स्टॉप लॉस जो है 290 पे ट्रेल कर दिया है अब। राइट, सो नाउ वी होल्ड ऑन द ट्रेड विद ऑलमोस्ट जीरो रिस्क। पहला जो सुबह से ऐसे ला गया था वही आया है, उसके बाद अब हमारा कोई रिस्क नहीं है। ये रहो, हमारी जो गाड़ी सर्विस करने जाना है वो भी लेके आते हैं, बट उससे पहले कुछ मीटिंग्स हैं इंपॉर्टेंट, वो कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन विल गो आउट। Just have a look at that traders। अभी ये यहाँ पर नीचे आया था, यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर गया, उसने डेज हाई ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया था। इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, राइट, और वहाँ से फिर से रिजेक्शन लेकर नीचे आया है, राइट। तो अगर इसको बहुत बड़ा मोमेंटम करना होता तो ये इतना टाइम पास नहीं करता प्रोबेबली। अगर ये डेज हाई के आसपास भी रुक जाए, थम जाए थोड़ा, तो हम लोग हमारे ट्रेड को ओवरनाइट लेकर जा सकते हैं। एज ऑफ नाउ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स तो हमारे फेवर में चल ही रहा है, ट्रेड मतलब आ चुका है, और अभी 70-80 पॉइंट हमारे फेवर में चल रहा है, तो वी कैन होल्ड इट एज ऑफ राइट नाउ। प्रॉफिट भी कुछ ऑलमोस्ट 12,000 समथिंग चल रहा है, 20-25 तक भी गया था ये, बट अभी वापस 12 पे आ गया बिकॉज ऑफ द रिजेक्शन बैंक इट जस्ट टुक। आप निफ्टी को देख लो, निफ्टी ने जो डेज हाई से रिजेक्शन लिया था, इट फेल डाउन लाइक एनीथिंग। कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न था कि बैंक निफ्टी हमारा जो है सपोर्ट से इतना जल्दी ऊपर आ नहीं पाया, और फिर फाइनली जब निफ्टी ने ब्रेकआउट किया तो बैंक निफ्टी, राइट, हु वी हैव इन द ऑफिस गाइस, हेलो
It is too dark in your office right now. How are you doing? I'm doing great. What are your Morning में trades? एक trade लिया था, उसमें हाँ। stop loss आया and उसके बाद if you can see यहाँ पे एक बहुत बढ़िया hammer mirror बना है, तो हमने wait नहीं किया and बस trade ले लिया. हाँ, just ये waiting तो for the target. same trade Same I have trade है, also option taken. buying में भी obviously. Yes. Yes. All right, That's that it. is And मैंने आज एक great. बिंदी भी लगाई है. You look good, man. You look Thank good. you. Nice. जल्दी से काम निपटा लो. मैं मेरा निपटा लेता हूँ. And we are going out. है ना? For some work. For some work. I've told them already. Okay. हमारा जो वेन्यू है वो बुक करना है आज. Yes. तो देख लो, अच्छा सा वेन्यू बुक करने वाले हैं हम. You will enjoy these 3 days. So yes, be excited. Hope आप लोग be excited. Alright traders, all the way from having like 20k profit running to back to cost, literally CTC चल रहा है हमारा ट्रेड. CTC एज इन सुबह जो प्रॉफिट हुआ था उसके बाद जो लॉस हुआ, सुबह जो लॉस हुआ था उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ, तो बेसिकली CTC चल रहा है. अब अगर बैंक निफ्टी यहाँ से और नीचे की तरफ चला जाता है और हमारी जहाँ एंट्री हमने ली हुई है वहाँ तक और नीचे चला जाता है, तो प्रोबेबली वी माइट हिट अ CTC SL एज वेल. 250 इज़ वेयर आवर ट्रेड इज़ रनिंग एज ऑफ राइट नाउ. 290 पे हमारा ऑर्डर स्ट्रिक्टली लगा हुआ है. इफ़ दैट हिट्स वी आर आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड एंड हम इसके बाद पूरे दिन के लिए कोई ट्रेड्स लेने नहीं वाले. कल एक्सपायरी है, कल देखते हैं बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता है. सीम्स लाइक यू आर प्रीटी मच बोर्ड. यू आर, बट फाइनली लुक एट दैट, द मूव इज़ फाइनली हैपनिंग. मतलब देखो यहाँ से ये घुस गया नीचे, वापस सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है. Seriously. चलो, क्या कहना चाहोगे? आने वाला था and we are back to हाँ, some good CTC कितने पॉइंट से बचा? ऑलमोस्ट 50 पॉइंट से CTC बचा एंड वी आर बैक टू गुड प्रॉफिट्स. में यही इशू है, बट हाँ बाइंग में CTC हिट हो चुका है एंड ठीक है. एक ट्रेड ऐसे ट्रेड CTC, तो इशू एक्चुअली बाइंग में है ना, सेलिंग में इट्स नहीं. नॉट इशू, बट हाँ बाइंग में वी आर ट्राइंग टू कैप्चर Challenge द है वो, बिगेस्ट हाँ. मूव. तो आज वैसे भी मार्केट बहुत साइडवेज था हाँ. एंड CTC आना और मोमेंटम भी नहीं है, तो बायसली इट्स नॉट द डे. तो व्हेनेवर देयर इज अ मूव लाइक दिस, बहुत ही चॉपी, तो फिर आपका CTC आना ही है. एंड बाइंग में ऐसे लगने का क्राइटेरिया वाज कि मार्केट ने हमें 100 पॉइंट्स दे दिया, तो हमने डिसाइड किया विल कीप एन SL CTC एंड उसके बाद 100 पॉइंट जाने के बाद मार्केट ने SL खाया. यस, सो वी हैव हिट अ CTC स्टॉप लॉस. और इस अकाउंट में भी ऑलमोस्ट सेम लॉट साइज हमने लिया हुआ है, मतलब सेम ट्रेड हमने लिया हुआ है 4 लॉट से. तो लेट्स सी, वी हैव इट रनिंग और 190 का इसने लो लगा दिया है. लेट्स गो वेयर बैंक, इफ बैंक निफ्टी कैन ब्रेक आउट ऑन द सिंगल कैंडल इटसेल्फ, दैट विल बी सो गुड ऑफ अ थिंग. क्योंकि अभी भी ऑलमोस्ट आधा घंटा बचा है मार्केट को, तो लास्ट आधे घंटे का भी मूव अगर हो सकता है दैट विल बी गुड थिंग. It is the move is finally happening. BN seems to be breaking out on all time high, not all time high, but आज का हाई ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है एंड जोरों शोरों से हाई कर रहा है. ऑलराइट, प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है. जस्ट हैव अ लुक एट दैट, 4000 से 8000. हमारा भी देख लेते हैं क्या चल रहा है. हैव अ लुक एट दैट गाइस, ऑल द वे फ्रॉम -17,000 इन द मॉर्निंग इटसेल्फ टू पॉजिटिव 40,000 हैज बीन द डे सो फार. वाले दिन में या फिर जब स्टॉप लॉस आते हैं उस वाले दिन में हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, हम सेम चीज़ कर रहे हैं. बस ये मार्केट है जो हमें रिवॉर्ड कर रहा है. राइट, सो इट इज़ द प्रोबेबिलिटी थिंग. राइट, ये प्रोबेबिलिटी है. ये कुछ मतलब ये बात नहीं है कि कल मैंने गलत डिसीजन लिया या परसों मैंने गलत डिसीजन लिया और आज मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ. इट्स नॉट द थिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट. राइट, ये एक्चुअली में यही है कि भाई कल भी मैंने सेम चीज़ की थी, आज भी मैंने सेम लॉजिक पे एंट्री ली हुई है. कल मुझे स्टॉप लॉस आ गया तो आज रिवॉर्ड कर गया. दैट इज़ द ओनली थिंग. प्रोबेबिलिटी ऐसे ही काम करती है. आपको नहीं पता होता है कि कब स्टॉप लॉस आने वाला है और कब आप पैसा बनाने वाले हो. तो ये जितने भी यूट्यूबर्स और ये सब लोग बोलते हैं ना कि आज तो मुझे पता था स्ट्रैंगल बनाना है तो मैंने स्ट्रैंगल बनाया, आज मुझे पता था कि 40 पॉइंट लेके निकल जाना चाहिए तो मैं 40 पॉइंट लेके निकल गया. अरे भाई साहब, आपकी फटती है, ठीक है, या फिर आपको 25 साल का एक्सपीरियंस है, ज्ञानी हो आप, भगवान हो मार्केट के. क्योंकि अगर किसी को पता है टॉप पे एग्जैक्टली कहाँ बुक करना है तो वो तो भाई फेक ही रहा है. राइट, सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम ऑल दोस पीपल एंड नो व्हाट एक्चुअल ट्रेडिंग लुक्स लाइक. और इसके लिए 3 स्टॉक्स के ब्लॉग्स देखते रहो. सो टाइम टू गो आउट एंड वेन्यू देखने जा रहे हैं. जिनको नहीं पता है, हमारा लास्ट ऑफलाइन बैच है और 26, 27 एंड 29 ट्रेड. यस, सॉरी 26 to 28 स्ट्रेट. ओके, 3 दिन का ऑफलाइन बैच है. उससे पहले आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे एंड सारी डिटेल्स हमारे इंस्टाग्राम पर है. सो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि जो लास्ट वाली बैच थी वो बहुत बहुत बढ़िया थी यार, बहुत मज़ा आया था हमें. एंड गेस, चलो चलते हैं, वेन्यू देखते हैं. ट्रेड तो हम आई थिंक ओवरनाइट लेके जा रहे हैं, राइट? क्योंकि यस मार्केट फेवर में हमारे थोड़े टारगेट अभी तक आया नहीं है. सो ओवरनाइट लेके जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा.
वो नहीं है एक मीम है हमको जाना पड़ेगा। यस यस हाँ। वी गोइंग आउट नाउ। Okay, चलो जी ट्रेड्स आर डन। बाय। इट इज़ अ गुड थिंग टू हैव, बट जब पेट्रोल भराने की बारी आए तब थोड़ा सा मन ऐसा होता है कि भाई क्यों, मतलब इतना, हाँ मतलब एक तो एवरेज भी हमारी गाड़ी बहुत ही कम देती है, कांट हेल्प विद दैट, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। ऑफिस से निकले और बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। अच्छा हुआ हम स्कूटी और बाइक से नहीं आए, वरना आज तो पूरे गीले हो जाते। हाँ तो मौसम तो बहुत मस्त हो रखा है इंदौर में, सुबह से बारिश हो रही है, फिर धूप निकल रही है, मज़े हैं जीवन के हैं। बारिश के तो मज़े हैं इंदौर में, सच में अनलेस यू डोंट हैव अ 4-व्हीलर, जो कि हमारे पास भी नहीं थी पिछले साल तक, हाँ बट थैंक्स टू भगवान श्री कृष्ण इस साल आ गई बहुत। सही यार, देखो क्या मस्त बारिश हो रही है यार। यस व्हाट अ रेन इट इज। क्या है, एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं, हाँ ठीक है। तो क्या हुआ, अभी लीची का, अगर किसी को पता तो लीची का टाइम चल रहा है, तो मुझे लीची पसंद है थोड़ी, तो मैं गई तो 200 रुपये किलो समथिंग था। तो मैंने, और भैया मुझे 260 रुपये दे रहे थे, और मुझे पता है लीची का दाम 200 रुपये किलो है। तो मैंने कहा चलो यार, मैंने पूछा कि मत दो इतना महंगा, 200 दे दो। तो नहीं नहीं मैडम आज लास्ट है, तो आज के बाद नहीं मिलेगी लीची। तो मैंने कहा ठीक है यार, आधा किलो दे ही दो। आधा ही ले लिया मैंने। फिर देखा 4 दिन बाद में उसी रास्ते से जा रही थी और वही भैया लीची बेच रहे थे। तो मतलब मेरा तो मानवता से विश्वास वो तो विश्वास ठीक उठ गया भाई। है। वो तो एक ये भी है ना कि लोगों को देख के उनके हिसाब से वो भाव बताता है, कम करते हैं, ये भी है। मैं जाता, कोई लड़का जाता वहाँ तो यही 250 की लीची वो 500 की बेच देता हमको। आलू भी 500 है। और मैं ले भी आता, मैं आई वुडंट हैव अ वर्ड, सिंगल वर्ड। मेरे को तो पता भी नहीं था 200 रुपए किलो है अभी भी। हाँ। मैं दे आता उसको पैसे की, ले भाई इतनी सस्ती क्यों है। ट्रेडर्स, तो हमने हमारी गाड़ी तो दे दी है सर्विसिंग पे, और अभी ऑलमोस्ट आधे घंटे से वेट कर रहे हैं कैब का। इट वाज रेनिंग लाइक एनीथिंग, और थोड़ा इंदौर से बाहर भी है ये, तो वी हैव बीन वेटिंग लाइक एनीथिंग। भैया लिटरली फ़ोन करके चिल्ला रहे हैं कि बस आ गया भैया, कैंसिल मत करना, आ गया आ गया आ गया। अब ठीक है, इन नेक्स्ट 5 मिनट्स ही विल बी हेयर। एंड अंकु जी चेहरा एज यू कैन ऑलरेडी सी ज़्यादा खुश है नहीं है इस चीज़ से, क्या ही कर सकते हैं। What happened? Not in a mood. It is all right. This is life. ठीक है। अभी 2 बार और बारिश हो जाएगी तो खत्म है। आधा घंटा और पानी पे भर जाता तो बस खत्म। पूरा फुल हो जाते हैं। Alright traders, so we are back at office and Ankuji's mood is slightly better. क्यों, उसका रीज़न है कोई? यस, एक्चुअली हम ये कैब वाले भैया जो थे इतने बढ़िया, वो इंदौर में 33 इयर्स से हैं। उन्होंने जी। बता भी दिया कि उनको वो गिफ्ट जो वॉच उन्हें पहनी थी उनकी फ्रेंड ने दिया, एंड लाइक पूरी स्टोरी शेयर कर दी, एंड इट वाज ग्रेट यार, इतना हंसा। It was great but it was very risky if I tell you। मतलब वो ऐसी गाड़ी चला रहा है, हेवी मतलब ड्राइवर, बहुत ज़्यादा है बहुत ना? ज़्यादा हैवी ड्राइवर। इट इज़ ऑल राइट गाइस, हमारा जैसे बैंक निफ्टी आज चला है वैसे ही उन्होंने गाड़ी चलाई है। एग्जैक्टली। जस्ट समहाउ हमें प्रॉफिट हुआ है, समहाउ हम यहाँ भी पहुँच गए यहाँ पे हैं। पहुंच के भी वो प्रेइंग की ब्रो बस पहुंच जाए एक हाँ, बार, बट literally। भैया बहुत इंटरेस्टिंग। As a man he was good। Very good। से जस्ट समहाउ प्रॉफिट हुआ है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। 3 बार इसने डेज हाई तोड़ा, यहाँ पर तोड़ा, फिर यहाँ पर तोड़ा, ऑलमोस्ट यहाँ चला गया। CTC से 40 पॉइंट से बचे थे हम, फिर वापस जाके डेज हाई तोड़ दिया। Welcome to trading guys, that is how it works, and end of the day this is how much we have running as of right now traders। क्लोज हो चुका है, we have taken this positions overnight, और कल देखते हैं अब करना क्या है। कल तो एक्सपायरी है, अगर थोड़ा सा फ्लैट भी खुल जाए तो ऑलमोस्ट हमारा ऑप्शन 70-80 रुपये पे खुलेगा, 50 रुपये पे आता है, हम बुक कर लेंगे। दैट इज द प्रीटी मच प्लान फॉर द डे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, और सब बोलते हैं करना चाहिए तो करना चाहिए। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।